अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? सभी नहीं ठीक है। अच्छा बेटा, आप कैसी हैं मैम? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा है कि फरहत है? जी मैम खदीजा हूँ। अच्छा, मेरा अभी तक आप दोनों का मिक्स ही होता। आई डोंट नो व्हाई। तो अभी तक मुझे याद नहीं रहता कौन कौन से वाला है। एनीवेज, हमने लास्ट क्या किया था? आज कौन सा टॉपिक करना है? मैम आज अटानमी वाला करना आई थिंक। अटानमी वर्सेस इंटीग्रेशन। एक मिनट। हाँ बिल्कुल, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन करना। पिछले वाले लेक्चर सारे क्लियर है? जी मैम। सिर्फ इसके नोट्स भी जो मैंने नोट शेयर किया ना उसमें है। ठीक है, ओके मैम। तो मैं आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को सबको डिफिकल्टी आ रही थी, तो मैं अब आपको करके एक दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। जी मैम। आपका भी शायद यही गलत हुआ था। नो मैम मैंने ये भेजा नहीं है। बेटा मुझे अभी तक नेचर आप लोगों का वर्सेस मिक्स नर्चर हो रहा वाला। है। अच्छा, उसका फिर वो वाला मैम गलत मैंने हुआ। सोशल कंस्ट्रक्शन वाला भेजा है लेकिन शायद आपने मार्क नहीं किया। तो बेटा वो सोशल आपने खुद कंस्ट्रक्शन वाला। कांटेक्ट करना होता है। जब मैं कह रही होती हूँ ना ग्रुप में कि कांटेक्ट मी फॉर फीडबैक, वो इसलिए कह रही होती हूँ और किसी खुशी में नहीं कह रही होती। और आप लोगों ने खुद फीडबैक लेना होता है कॉल पे। सबने ले लिया, मुझे लगा आपने भी ले लिया होगा। आई सपोज तो नहीं मैम एक क्वेश्चन पे आपने दिया था क्वीर थ्योरी वाले पे। अच्छा, बहरहाल बेटा दोनों का ले ले, अब कांटेक्ट कर लेना कल मॉर्निंग में। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। इकोनॉमी इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा बेटा, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन ही आता है व्हाट इज मेंट बाय ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन, सजेस्ट मेयर्स, इससे सीधे सीधे जेंडर स्टडीज के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो पहले तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने डेफिनेशन बतानी है और टाइप्स बतानी है ऑटोनॉमी की, फिर आपने डेफिनेशन और टाइप्स बतानी है इंटीग्रेशन के, और फिर डिफरेंस बताना है। 15 नंबर का आपका डिफरेंस है, 15 नंबर का है। तो आपने मिनिमम 10 डिफरेंस बताने हैं और बाकी कंक्लूजन और बाकी चीजें हो जाएंगी आपके। ठीक है। सो ओके मैम। पहला डिफरेंस क्या, ऑटोनॉमी होती क्या, पहले ये बताएं। जिसमें मैम सेल्फ ओन कोई इस तरह का जो है वो आइडिया है। एक मिनट। अच्छा बेटा, ऑटोनॉमी ये होता है इंडिपेंडेंटली काम करना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप, ऑटोनॉमी का मतलब है फीमेल्स को, जेंडर स्टडीज में ऑटोनॉमी क्या है, फीमेल्स को उनकी जो है इतनी इंडिपेंडेंस देना, इतना सब कुछ देना कि उनका सब कुछ खुद ही मेन स्ट्रीम हो, ऑटो हो जाए। ऑटोनॉमी से मुराद है खुद ही नेचुरली ऑटो हो जाए। ठीक है। ऑटो कैसे हो सकता है? जब उनके स्कूल्स बनेंगे। ऑटो कैसे हो सकता है? जब उनको राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग मिलेगा। ऑटो कैसे हो सकता है? जब पावर होगी। ठीक है। जब ये सारी चीजें होंगी तो ये ऑटोनॉमी एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग फीमेल्स को या जेंडर्स को इतनी इंडिपेंडेंस देते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद करें। ठीक है, मतलब उन पे किसी किस्म की बाउंडिंग नहीं है। ऑटोनॉमी ये कहती है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है
फेमिनिस्ट माइंडसेट से कि वो सब कुछ खुद ही करें, खुद ही सब कुछ मैनेज करें, खुद ही राइट टू मैरिज चूज करें, खुद ही राइट टू डिसाइड करें, खुद ही राइट टू सेल करें, जो भी वो करना चाहती हैं अपने साथ खुद डिसीजन करें, ठीक है। जबकि जी मैम। इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो कहते हैं फेमिनिस्ट में इंटीग्रेशन ये कि वो कहते हैं बजाय कि फीमेल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उनको एग्जिस्टिंग जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस है ना उसके अंदर ही उनको इंटीग्रेट करें, उनको कोई अलग से हलाई महलूक ना समझे। जबकि मैम ऑटोनॉमी ये में जैसे मी टू इंटीग्रेशन वाली मूवमेंट टर्म जरा होगी, समझा दीजिए। इंटीग्रेट इंटीग्रेशन का वाली मतलब टर्म। क्या होता है, इंटर, इकट्ठा करना, जो है उसको वैसे ही शामिल करना, ठीक है। ऑटोनॉमी जी का मैम। मतलब है उनको अलग तक समझना, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना। इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने जो जैसे है ना, जैसे के सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर ही उनको एंगेज करना है, उसके अंदर ही। मिसाल के तौर पे बजाय कि अब आप बजट अलॉट करें और उनसे ये कहें कि अलग से स्कूल बनाए उनके लिए, मतलब 8 में से दो 10 में से 2 स्कूल फीमेल्स के बना दें, 8 मेल्स के बना दें। ऑटोनॉमी ये कहता है उनके 2 बना दो, ठीक है। इंटीग्रेशन कहता है नहीं, आप 10 के 10 स्कूलों में बजाय 2 उनको देने के, आप बाकी 8 में भी ना को एजुकेशन करें, उनके अंदर बजाय अलग स्कूल बनाने के उन्हीं 8 स्कूलों के अंदर भी कुछ कुछ हिस्सेदारी उनकी डालें। बात समझ रही हैं? जी मैम समझ आ रही है। इंटीग्रेशन में जो जैसे है उसके अंदर उनको शामिल करना है, ऑटोनॉमी में उनको अलग थक रखना है, ठीक है। जैसे ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कोटा सिस्टम, ठीक है। कोटा में उनको जी मैम। कि वो सेग्रीगेट ना हो जाए ना, उनको सेपरेट ना हो जाए, उनको अलग से ट्रीटमेंट ना मिल जाए, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो ये है ऑटोनॉमी। जबकि इंटीग्रेशन में भाई जो भी है जैसे भी है उनको उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्सेप्ट करो, उनको अलग महलूक ना समझो। मिसाल के तौर पे अभी जो रिसेंटली यूनिवर्सिटीज ने जैसे कायदे यूनिवर्सिटी हो गई, इन्होंने अलाउ किया है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए, और उनके जिस तरह के वो हैं उनको उस तरह की जॉब दी जाए, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं उनको। जेंडर्स कह रहे हैं, हम फीमेल्स की बात नहीं कर रहे। ओके मैम। मतलब हमने जेंडर्स को उनकी सेटिंग में इंटीग्रेट करना। जबकि ऑटोनॉमी क्या कहता है, ऑटोनॉमी कहता है नहीं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, जैसे मी टू मूवमेंट है, जैसे फेमिनिज्म है, जैसे पावर स्ट्रक्चर है, जैसे कोटा सिस्टम है, उनको अलग से एक उनकी पहचान होनी चाहिए, उनका एक वो सेटअप होना चाहिए। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। अब इन दोनों का जो सेटिंग का वे है ना वो फर्क है, ठीक है। लेकिन फर्क तभी हमें पता लगेंगे जब हमें पहले ये पता लगेगा कि ये इटसेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको समझ आ गई ना ऑटोनॉमी से क्या मुराद है, इंटीग्रेशन से क्या मुराद है, जी मैम। ठीक है। जी जी समझ मैम। आ गई ना बेटा? अब हम जब जी मैम डिफरेंस समझ आ गई। करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस का बड़ा आसान सा तरीका होता है। डिफरेंस में क्या होता है कि आप लोग जो है ना ये चीज देखते हो कि जो एक चीज में है दूसरे में नहीं है वो लिख देते हो, सही है। जी मैं मैम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंस कैसे करते हैं। डिफरेंस का आसान ही एक एक में चीज है, या तो दोनों में है तो वो डिस्कस कर लेते हो। वैसे डिफरेंट वो सिमिलैरिटीज होती हैं। दोनों का आइडिया डिफरेंट होगा। हाँ, तो जो जब आइडिया डिफरेंट होता है तो फिर उससे ये फायदा होता है कि पता लग जाता है कि कहाँ पे फर्क आ रहा है, और आप उस फर्क को हाईलाइट कर देते हो, जी मैम। ठीक है। अब मैं ऐसे करती हूँ, पहले जी मैम। डिफरेंस बताने की बजाय ना मैं आपको इसके मोटे मोटे बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आउटलाइन पहले बनवाती हूँ। पहले तो ओके मैम। आउटलाइन, पहले टॉपिक क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस वर्सेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन।
उसकी बनाई आउटलाइन। इसकी आउटलाइन में क्या है, अब देखिए ना, मैंने सोचा था, मैं पिछले वाला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया करना। अब किसी ना किसी का मसला हो जाता है, फिर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। आज वो बर्तन, वो खाना उसमें डाल दें, मुझे चाय ला दें। रायता जो है, जो वो छोटे बाउल में डाल दें, जो चावल है उस वाले में डाल दें। नहीं नहीं जी। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंथी हो जाता है, और वैसे भी व्हाट वाला है, तो जरूरी नहीं कि आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखें। ठीक है बेटा, ओके मैम। इसका जी मैम। स्क्रीनशॉट ले लें। जी मैम, लिए लिए। अच्छा जी, अब हमने ना इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो बता देती हूँ आपको। सुनते जाना है आपने, बस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। दोबारा से उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है जेंडर स्टडीज की, सिंपली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि इसमें जो है ना LGBT, पता है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। LGBT स्टैंड फॉर जी मैम, पता है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल हाँ, जी। इन अदर डिसिप्लिन्स को डिस्कस करने के लिए यूज होता है। इसकी इस नेचर की वजह से हम लोगों को क्या जरूरत पेश आती है कि हम जेंडर स्टडीज में इस बात को पढ़ें कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस मिले, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन। उनको फुली ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहिए। बेटा, आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया कैसे लिखना है इसका? ये कहाँ से रूट्स कहाँ से निकली हैं? ठीक है। जी। अच्छा, जी मैम। दूसरा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपने ये बताना है कि इसका जो, आपको मैंने एक बात बताई थी, वुमेन स्टडीज थी पहले, जेंडर स्टडीज नहीं थी, वुमेन स्टडीज था सब्जेक्ट, जो कि बाद में इवॉल्व होता होता, ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, कि ग्रुप ऑफ पीपल नो बैठे मैम। थे, ग्रुप ऑफ पीपल बैठे थे एक रिसर्च में, एक लाइब्रेरी थी, 7-8 लोग थे, उन्हें ये एजेंडा दिया गया था कि आप ये बैठ के स्टडी करें कि फीमेल्स के इतने ज्यादा क्रुएलिटी के इश्यूज हैं, इतने ज्यादा मिसट्रीटमेंट है, तो ये क्यों है, रिसर्च करें। जब वो रिसर्च करने बैठे वो 8 लोग, तो वो वहां से समझ लें उसका जेंडर स्टडीज का वो शुरू हो गया। ठीक है। जी मैम। अब उसकी वजह से क्या हुआ
कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सब्जेक्ट मैटर ऐड करते जाते थे। फीमेल वुमेन स्टडीज करने बैठे तो ख्याल आया मेल्स की स्टडी क्यों नहीं करनी चाहिए, मेल्स की भी करनी चाहिए, वो भी उतने बेचारे हैं जितने की फीमेल्स हैं। अगर उनका हक फीमेल्स को दे रहे हैं तो वो भी तो बेचारे हो गए ना, उनके साथ भी तो एक किस्म का मिसट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, फिर जी। यहाँ से बात निकली, अच्छा फिर आहिस्ता से वो कहते हैं जी भाई थर्ड जेंडर को देख लो। वो ये सब्जेक्ट मैटर इतना इवॉल्व हो के फेमिनिज्म और इसमें जा जाके एक न्यू सब्जेक्ट बन गया। उस सब्जेक्ट का नाम रखा जेंडर स्टडीज। मुझे लगा कि मैंने आपको बता दिया। असल में ये नो, शुरू मैं वुमेन ये नहीं स्टडीज से पढ़ाया हुआ। था। असल में ये शुरू वुमेन स्टडीज से हुआ था इन 1980s। और जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट की खासियत ये कि एग्जैक्ट ईयर किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, इन जी 80s इन मैम। 90s इस तरह करके बात करते हैं। उसकी वजह ये कि पता ही नहीं किसी को भी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब एवरीथिंग इज लाइक इन सो ब्लीक पिक्चर है कि किसी को कुछ नहीं पता कौन कैसे और कहाँ पे हो गया। सही है। अब जब वुमेन जी स्टडीज मैम। हुई, फेमिनिस्ट बैठे, उन्होंने इस फील्ड को स्टडी किया, डिबेट किया। फिर उन्होंने कहा कि जी फेमिनिज्म को मतलब वुमेन स्टडीज को एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि मतलब वो बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह। एक मिनट जी, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, मुझे नहीं, ठीक ओ। अच्छा, अब जो चूंकि वुमेन स्टडीज की वजह से फेमिनिज्म फेमिनिस्ट वगैरह काफी हाईलाइट हुए, तो उससे ना एक क्वेश्चन ये आ गया कि भाई क्या इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस डिपार्टमेंट होना चाहिए इनका यूनिवर्सिटीज, क्योंकि स्टडीज मैंने आपको बताया ना लाइब्रेरी से शुरू हुआ है, रिसर्च प्रोग्राम से ये सब्जेक्ट शुरू हुआ है। तो उन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता उसको कहा कि ऐसा करते हैं, इसको ना यूनिवर्सिटी लेवल पे दे देते। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट देना चाहिए कि मतलब उसके अंदर ही किसी डिपार्टमेंट के अंदर उसको एक सब स्टेटस दे के स्टडी करा देना चाहिए, या फिर मेजर डिसिप्लिन बनाना चाहिए। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज में चले गए। और फिर यहाँ से इस डिबेट के चक्कर में पड़ गए जी ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन में ये फर्क क्या है, कहाँ से उनको लेके चले। आधी से ज्यादा लोग जो प्रोपोनेंट कहते हैं जो साइडी को सपोर्ट करते हैं, वो ऑटोनॉमी की तरफ थे। वो कह रहे थे जी फीमेल्स को जो है एक वुमेन्स को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलना चाहिए हर लिहाज से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विक्टिमाइज हो गई हैं, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड चली गई हैं। सेकेंडली उनको बहुत इंटीग्रेट करना ज्यादा जो है ना रीजनेबल है। एक कुछ लोग कह रहे थे इंटीग्रेट कर लो, कुछ लोग कह रहे थे नहीं उसको इंडिविजुअल स्टेटस दे दो। ठीक है, अब ये मैंने आपको सारा डिटेल में जी मैम। बताया। सही हो गया कि कुछ प्रोपोनेंट्स, जाहिर है डिफरेंस जी मैम। तभी होगा ना, दोनों में कुछ फर्क है तो फर्क मतलब डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्यों नहीं कर रहे। तीसरा पॉइंट आप बस जी। इंट्रोडक्शन में लिख दो। ठीक है बेटा, ये आपने इंट्रोडक्शन में पॉइंट बता दिया। बेटा आर यू विद मी? यस मैम। अच्छा, अब दूसरी आपकी हेडिंग बनेगी कि चलें जी ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया, अब असल में ऑटोनॉमी ऑफ जेंडर स्टडी से क्या मुराद है। तो उसमें फिर हम ABC करके देख लेते। ऑटोनॉमी का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया, इट मीन्स, बताएं मुझे, इंडिपेंडेंस। ठीक है, जी मैम। उन्होंने कहा जी इसको इंडिपेंडेंट फील्ड का स्टेटस दिया जाए यूनिवर्सिटीज लेवल पे रिसर्च के लिए।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये यस। भी बात कही कि कोई दूसरे डिसिप्लिन का इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। वही जो मैंने आपको जुबानी कलामी बातें बताई हैं उसको मैं जरा लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि असल में स्कैटर्ड नॉलेज होता है, फिर आप लोगों को मसला होता है। जी मैम, मैंने इसे रीड किया बुक से, काफी वहां पे मिक्स था। मुझे पता है ना, इसलिए तो मैं आपको खुद इतना इजी करके करा रही होती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। जी मैम। यहाँ तक हो गया। इसका ले आप स्क्रीनशॉट। अब मैं बताऊंगी इंटीग्रेशन का क्या आइडिया। इंटीग्रेशन क्या कहती है? मैम ले लिया। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ इधर से। इंटीग्रेशन क्या कहता है? इसका मतलब है इट मींस इनकॉर्पोरेशन, जो जैसा है ना उसी में फिट करो। ठीक है। इसका पॉइंट है ये ब्रिंग करेगा बिग चेंजेस इन सोसाइटी। ठीक है। ऑब्वियसली रिलेटिंग टू जेंडर्स। ठीक है। इसमें ये भी कहा गया, मतलब इनका जो है इसको ज्यादा पॉलिसी लेवल पे लेके जाया जाए। ठीक है। जी मैम। कंक्लूजन भी करा देती हूँ, बाद में डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ओके मैम। क्योंकि वो फिर मुझसे ये दोबारा क्लियर करके दोबारा से वो करना पड़ेगा। जी मैम। इसमें बस आपने यही बताना है कि असल में ये वुमेन स्टडीज से शुरू हुआ था और देन जेंडर स्टडीज आ गया था, और उसके बाद ये कि जो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन वालों की, वो कह रहे थे कि जी जेंडर स्टडीज को अलग स्टेटस देना है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी कंसिडरेबल स्टेप नहीं लिया गया। अभी तक हम इंक्लाइनेशन फेमिनिज्म की तरफ चले गई, ऑफ फोकस हो गए। ठीक है। और उसके अलावा ये कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो उधर की उधर ही हैं। ठीक है। इन दिस डिबेट जी ऑफ मैम। अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो जेंडर पे पड़ना है ना, तो वो ये नहीं सोच रहे, वो बस आपस में लड़ी जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। जी मैम। मतलब 3 से 4 पॉइंट ही आपको पता ही, अब तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना का टाइम लगता है? 3 4 क्वेश्चन ही है जो कि 3 4 लाइनें ही हैं जो आपसे लिखी जा सकती हैं उसके अंदर। जी मैम। अच्छा, अब हम डिफरेंस करते हैं। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है ना, तो बाकी सारी चीजें फजूल है।
जी मैम। अब इस सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ मैम डिफरेंस आपने है। कितनी बुक्स पढ़ी थी? बेटा मुझे अब याद भी नहीं है। बेटा मुझे लगता है मेरी क्रिटिकल स्किल अच्छी है, मतलब मैं थोड़ा पढ़ के भी मुझे ना, मैं उसके अंदर से क्रक्स निकाल लेती हूँ। जी मैम, वही मैं नोट कर रही थी। तो इसीलिए मुझे इस चीज का कोई मसला नहीं होता। मैम हमें भी ये स्किल सिखा दे। तो बेटा आपको सिखाने के लिए तो इतनी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मैं आपको ना भेज रही हूँ, ये दो चीजें क्लास के बाद आपने पढ़ लेनी है, ये भी आपको हेल्प करेंगी। 2 पेजेस मैंने आपको ओके। भेजे हैं ग्रुप में। ये फैक्ट्स ओके एंड मैम। फिगर कहाँ से लेना। देखिए हमने स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड जी स्टडी। मैम। ठीक है। जी मैम। इसमें हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमी की, और उसमें ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस और ये ऑटोनॉमी और ये इंटीग्रेशन है। मेरी ग्लासेस नीचे रह गई और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं दाल से लिखती हूँ कैसा। पहला पॉइंट है पावर। ऑटोनॉमी ये कहती है जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो फीमेल को होल्ड दे दो, वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग करे, अच्छा बुरा जो भी। इंटीग्रेट कहती है कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। फीमेल्स को 100% ना दो, पार्शली दो। ठीक है, पार्शली पावर दो, वो डिसीजन मेकिंग करे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो अगर वो हर चीज में इंडिपेंडेंट करेंगी तो वो फिर सबका ही नुकसान होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। ठीक है। दूसरा ये पॉइंट है स्ट्रक्चर का। ऑटोनॉमी में ऑटोनॉमी इस चीज को सपोर्ट करती है, सेपरेट स्ट्रक्चर, जैसे कि स्कूल, ओनली फॉर फीमेल्स। वो कहते हैं मेल्स के लिए तो पहले ही बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चर इस तरह का बनाओ कि मजीद जो है ना इन्वेस्टमेंट वो इन पे करो। जबकि इंटीग्रेशन कहता है नहीं जी, जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, होलिस्टिक हो, जो स्ट्रक्चर है उन सबको फॉलो करें। ठीक है, ठीक हो गया बेटा, आर यू जी विद मैम। मी। जी जी मैम। ये मैं वो करवा रही हूँ जो बुक्स वगैरह में नहीं लिखे या जो मैंने नोट्स दिए उसमें नहीं लिखे। ओके मैम। 5 ये का 5 उधर से हो जाएंगे तो आपका इजीली 10 आपका डिफरेंस हो गया। पावर भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया। उसके बाद आपका हो गया, मैम पॉलिटिकल ले लें। नहीं पॉलिटिकल क्या, वो पॉलिटिक्स में इनको। रोल रोल प्ले। हम्म। ऑटोनॉमी ये कहती है कि कोटा सिस्टम होना चाहिए, टू गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट। जबकि ये कहते नहीं भाई, कोटा कोटा कोई नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, मर्द औरत से कोई फर्क नहीं होता।
ठीक है। अच्छा जी मैम। मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई मेरा लेक्चर ले भी लेता है ना, उसको इतना फायदा नहीं हो सकता जितना कि जब आप लिख के चेक करवाते हो ना, वो है असल फायदा। इस तरह की बेशुमार चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, इसलिए आई नेवर माइंड टू अपलोड माई लेक्चर्स। उसकी वजह ये कि असल काम तो इट इज सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है लिखने का तरीका। यही चीज अब मैं आपको बता भी रही हूँ, आपके लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपकी जो आपकी फ्रेंड है, जो आपकी बैचमेट है उसके, या कोई और भी जितने भी लोग हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। जबकि मतलब ये जो लेक्चर्स वगैरह हर एक को अवेलेबल भी हो, जब तक आपकी इवेल्युएशन ही ना होती, आप क्या लिखते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्वेश्चन को कैसे लेके चलते हैं, वो है असल काम। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं अपलोड भी कर लेती, लोग देख भी लेते, क्या फर्क पड़ता है? अगर देखा जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जब तक वो अपने हाथ से लिख के चेक नहीं कराएंगे ना, उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है। जी मैम। अच्छा, उसके बाद ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन में जो और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, वो ये है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली रिटन, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अज्यूम करना। जो ऑटोनॉमी है ना, वो प्रमोट करती है एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट को, मतलब कि जी आपने इतने परसेंटेज जो है ना, इतने परसेंट फीमेल्स को ना इन पर्टिकुलर जॉब रखना है। ठीक है। जबकि इंटीग्रेशन कहती है भाई आप सिर्फ जॉब्स अनाउंस करो, फीमेल की कितनी मेल की कितनी ये नहीं इंपॉर्टेंट, जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान दो। इम्प्लिसिट होता है इनडायरेक्टली और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही काम करो, एज्यूम करके कि सबका ही भला, एक का भला। ये जिस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको लेक्चर की बात बताई है, कि अगर कोई लेक्चर ले भी ले तो उसको कोई फायदा नहीं है, अज्यूम यही कर रहा है कि उसको फायदा हो रहा है। जब तक कि वो खुद लिखेगा नहीं, इवेल्युएट नहीं करवाओगी आप, तब तक आपको कोई फायदा नहीं। मैं आप लोगों को क्यों बार बार कहती हूँ, खाली लेक्चर्स की तरफ ना ध्यान दो, मुझे काम लिख के भेजो, काम लिख के भेजो। क्योंकि काम लिख के जब चेक होना है, फिर गलतियां निकलनी है, फिर अभी तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी लीनियंसी कर रही हूँ ना, फर्स्ट टेस्ट था। अभी आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको खींच दूंगी प्रेजेंटेशन पे, एक्सप्रेशन पे, कंटेंट पे, और भी बहुत सारी चीजें होती है मेरे पास खींचने के लिए। मैंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। इम्प्लिसिट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करना, जिसका आउटकम वही निकलेगा जो सबके लिए है। ठीक है बेटा, आर यू विद मी? जी जी मैम। आप लोग इतना खो जाते हो कि कभी कभी मुझे पता ही नहीं लगता आप लोग क्लास में हो के नहीं। नहीं मैम, लेक्चर सुन रहे हो। अच्छा जी। उसके अलावा जो है, एक्सेप्टेबल, इसमें लेवल ऑफ ऑटोनॉमी कहते हैं कि नहीं जी, जीरो टॉलरेंस। जो हमने कह दिया बस वो होना चाहिए। हार्श पॉलिसीज है, स्ट्रिक्ट बजटिंग है,
जबकि ये इंटीग्रेशन कहते हैं भाईजान एक का भला सबका भला, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, जितनी भी चेंज आ रही है पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस को लेके आओ। ये मत देखो किसका फायदा है, मेल फीमेल फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, तो जिसका भी सोसाइटी का फायदा देखो ओवरऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, ये इसने कहा है, और यहाँ पे आके आपकी चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा? अब जब आप पढ़ोगे, 5 मैंने लिखवा दिया, 5 का आप खुद लिख लोगी, तो आपकी क्या कहते हैं, बेहतरीन से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जी मैम। एनीथिंग एल्स? मैम कल रीड करके फिर बताऊंगा। हाँ, शाबाश। ओके बेटा, ओके मैम, अल्लाह हाफिज।